मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए इस देश का वंदन करते हैं जिस देश में हमने जन्म लिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे सनातन संस्कृति। क्या दुनिया में कोई ऐसा योद्धा है जो सनातन संस्कृति का शुद्ध रूप से रक्षा कर सकता है या उसके लिए नेतृत्व कर सकता है? उस पर हम बात करेंगे। कोई न कोई योद्धा जरूर है और उसका समर्थन होना चाहिए। और कोई भी बात प्रारंभ करने के पहले मैं श्रीमद् भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण की उस बात को कहना चाहता हूं। श्लोक 22 में उन्होंने कहा है, न मे पार्थार्षि कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तम वास्तव्यम वर्तएव च कर्माणि। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है पार्थ, ये जान लो कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी भी प्रकार के कर्म से परे हूं, फिर भी कर्म करता हूं। ये तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं कि तुम भी कर्म करो। कर्म करके इस राष्ट्र को, इस भूमि को आतताइयों से बचाओ। ये काम इस देश में ही नहीं, इस पूरे विश्व पटल पर अगर कोई कर रहा है तो यति नरसिंहानंद सरस्वती कर रहे हैं। अब इसको समझने की बात है। अगर वो व्यक्ति काम, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर वो व्यक्ति झूठे कह रहे हैं तो आप कोई नहीं, दुनिया का कोई ऐसा मंच क्यों नहीं तैयार होता जो इनकी बात को झूठा कहता। केवल जलसा लगा करके, जुलूस निकाल करके उनकी बात का विरोध करने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो बात जो कह रहे हैं वो झूठा कह रहे हैं। ये साबित होता है कि तुम हार चुके हो। ये साबित होता है कि तुम्हारी जो अंदर की कमी है उसको उन्होंने सामने सबके रख दिया है। और ये साबित होता है कि अब तुम्हें हारने और पीछे जाने की तैयारी तुमको करना होगा। हमारे बीच में, आपके बीच में बौद्धिक आतंकवाद चल रहा है। आप देखेंगे हमारे आपके बीच में, अगर ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसे भी घूम रहे हैं कि जो कहने के लिए तो आपके सामाजिक सहिष्णुता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, परंतु जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो उसका समर्थन करते हैं। जब यह बिहार वाला जो डकैत है वो मरता है, शहाबुद्दीन, उसका वो समर्थन करते हैं। उसके बाद भी अगर वो समाज उनको सम्मानित करता है, समाज उसको सामने लाता है, तो वो भी आतंकवादी है। जो व्यक्ति उनको सम्मानित करता है, जो व्यक्ति उनके साथ चलता है। अब इसको समझने की बात है। क्या यति नरसिंहानंद सरस्वती क्यों इतना परेशान? उसका कारण है कि सनातन संस्कृति में हमेशा ज्यादा से ज्यादा संख्या में कायर रहे हैं, कमजोर रहे हैं, जिसके कारण आज उनको परेशानी झेलना पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि अगर वो झूठ कह रहे हैं तो झूठ साबित कर दो, नहीं झूठ कह रहे हैं तो क्या भारत ही नहीं, विश्व पटल पर सनातन संस्कृति को चलाने वाले लोग ऐसे हैं कि उनको किसी से सुरक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जेट श्रेणी से नहीं, कई तरह की जेट श्रेणी की सुरक्षा उनको मिल जाती और कई तरह से जेट श्रेणी की सुरक्षा के साथ वो ईंट से ईंट बजा देते और सच्चाई सामने लाते। सबके सामने सच्चाई सामने वो लाते हैं। हमको इस बात से समझना पड़ेगा कि क्या यति नरसिंहानंद सरस्वती झूठ कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अगर वो सही कर रहे हैं तो सबको सामने आना पड़ेगा। अगर आप साथ दे सके साथ दीजिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और जो भी आप कर सकते हैं करिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का सहयोग करिए, क्योंकि आतताई अब हर जगह खड़े हो रहे हैं और उनका विरोध करने के लिए वो सामाजिक सहिष्णुता के नाम पर आगे आ रहे हैं। आप सोचिए कि वो सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, धर्म का सद्भाव, पंथ का सद्भाव कहां चला जाता है? जब बंगाल में हिंदू के घरों में माताओं बहनों के साथ दुराचार होता है, पश्चिम बंगाल में से लेकर बांग्लादेश में आप चले जाइए, उधर जाकर के पूरे घरों को हिंदुओं को जला दिया जाता है। क्यों नहीं एक बड़ा जुलूस निकालते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और ये सारे लोग एक दूसरे के भाई हैं। हम जुलूस निकालते हैं कि सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए। उस समय नहीं निकालेंगे, सब मर जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। हम डंके की चोट पर इस बात को करते हैं कि समय आएगा तो अपनी आहुति यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और हम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पास अपने इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि आप गलती से भी इस बात को मत कहिए कि आपकी हत्या होगी। किसी में इतना कुव्वत नहीं है, क्योंकि वो तो डरपोक हैं। वो केवल सर का कीमत लगा सकते हैं। इस देश का दुर्भाग्य सोचिए कि जिस देश में यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जैसे व्यक्ति अगर कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर केस हो जाता है, लेकिन वही उनके ऊपर, उनके गर्दन के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का जो इनाम रख दिया जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको पकड़ा नहीं जाता। कितनी दोगली राजनीति चल रही है, कितनी दोगला समाज चल रहा है। इसके कारण ये समाज नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। हमें इस बात का पूरे तरह से हम समर्थन नहीं करते, ऐसे राजनीतिज्ञों का समर्थन नहीं कर सकते। हम यति नरसिंहानंद सरस्वती के उस जज्बे को सलाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।